टू अवर यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ इसरो की तरफ से टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर आपका जो नोटिफिकेशन है रिलीज किया गया है, यानी कि आपके लिए आईटीआई होल्डर के लिए काफी अच्छा इसरो में जॉब करने का मौका मिला हुआ है। तो इस वैकेंसी को आप लोग जरूर फिल करिएगा। जो भी आईटीआई होल्डर हैं, किन किन पोस्ट पर आपका निकला हुआ है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपको, ऐसी ही वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बताते हैं आखिर किस पोस्ट में आपका निकला है, वैकेंसी का रेशियो कितना निकला हुआ है, आखिर कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से आपका ये वैकेंसी निकला है इसरो की, यानी कि एक बहुत बेहतरीन अपने आप में ही एक इसरो स्पेस सेंटर में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो वो कैंडिडेट जो आईटीआई किए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो या पोस्ट कोड लिखा हुआ है 1488 यानी फिटर ट्रेड के लिए ये वैकेंसी, आपका वैकेंसी के रेशियो 17 वैकेंसी निकला हुआ है। जिसमें से आपको बता दें कि आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको सिंपल आपका हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल के बाद आपका आईटीआई एनटीसी, यानी कि एनटीसी का मतलब क्या होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या आपके पास एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इनमें से अगर कुछ भी आपके पास है तो और फिटर ट्रेड में आपका होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि अच्छा आपका टेक्नीशियन बी पोस्ट पर लेवल 3 की पोस्ट है। अच्छा आपका पे स्केल बनेगा, यानी कि 21,700 से 69,100 रुपए तक आपका पे स्केल जाने वाला है। तो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा जो है आपका लेवल दिया हुआ है पे स्केल का। तो आगे दोस्तों बात कर लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 8 पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका भी सिंपल देखिए हाई स्कूल पास मांगा हुआ है, एनएससी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, अगर आपके पास एक इसमें देखिए जो एनटीसी होता है और एनएसी होता है, इनका मतलब एंटी एनसीबीटी होता है, यानी कि आपके पास आईटीआई का एनसीबीटी का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, उसमें ऑप्शंस क्या देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है और उसके बाद एनटीसी का सर्टिफिकेट है और या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो इनमें से कोई भी अगर सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि आगे कौन कौन सी पोस्ट पर आपका निकला हो, आखिर सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के लिए काफी लोग यही कमेंट करते हैं कि सर इसका सिलेबस कैसा होगा। तो सिलेबस मैं बता दूं आपको, आगे वीडियो में स्किप मत करिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। फिर जो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 8 पोस्ट आपका दिया हुआ है। उसके बाद आपका भी वही आपका हाई स्कूल होना चाहिए, एनटीसी यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, यानी कि आप ट्रेड दे सकते हो। इनमें आपका जो या आईटीआई इस ट्रेड में हो या तो आपके पास एनटीसी का हो। तो ये काफी लोग पूछ रहे थे तो मैंने ये बता दिया। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन की जो 6 पोस्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन का भी निकला हुआ है इस पोस्ट में। यहाँ पर देखिए 6 पोस्ट दिया हुआ है सिंपल, इसमें भी हाई स्कूल आपका होना चाहिए, उसके भी बाद आपका आईटीआई या एनटीसी होना चाहिए सर्टिफिकेट, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी है इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इसमें भी वही प्रोसेस दिया हुआ है आपका, जो भी ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो उस ट्रेड में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या तो आपने आईटीआई या इलेक्ट्रीशियन से किया हो। तो ऐसे ही सारी पोस्ट में ये दिया हुआ है। उसके बाद तो मशीनिस्ट की बात कर लेते हैं। मशीनिस्ट में आपका 4 पोस्ट दिया हुआ है, 4 पोस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर। उसमें भी दोस्तों आपका हाई स्कूल सिंपल होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, एनटीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या एनएसी होना चाहिए, वो भी मशीनिस्ट ट्रेड में। तो ये आपका इसका मशीनिस्ट ट्रेड का हो गया। उसके बाद एमआर एंड एसी के जो 3 पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों, इसमें भी वही प्रोसेस दिया हुआ है। हाई स्कूल होना चाहिए आपका, एनटीसी का सर्टिफिकेट हो या नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, तो वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टर्नल का भी दिया हुआ है, 2 पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, और सेम यही प्रोसेस दिया हुआ है। इसमें भी आपका एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई में टर्नल ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। तो यही आपका जो पोस्ट निकली थी दोस्तों बता देता। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, सुबह से बात कर लेते हैं टर्नल के लिए। मैंने आपको बताया था 2 पोस्ट, उसमें भी सेम वही प्रोसेस है जो आपका इसमें ऊपर जो एमआर एंड एसी में मांगा गया है, यानी कि आपका हाई स्कूल होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनटीसी सर्टिफिकेट हो, या एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो इन टर्नल ट्रेड। यानी उसके बाद अब प्लम्बर की बात कर लेते हैं। प्लम्बर में आपका 2 पोस्ट दिया हुआ है, इसमें भी सिंपल आपका हाई स्कूल मांगा गया है। हाई स्कूल के बाद आपका उसके बाद आईटीआई होनी चाहिए,
एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन प्लम्बर ट्रेड। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात कर लेते हैं दोस्तों, मैकेनिक डीजल की बात कर लेते हैं। एक पोस्ट दिया हुआ है आपका, उसमें भी दोस्तों आपका सिंपल हाई स्कूल होना चाहिए, उसके बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एनटीसी का सर्टिफिकेट या हो आपके पास, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो इन रिलेटेड ट्रेड यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपका इतना होना चाहिए। तो दोस्तों यही आपके लिए आईटीआई की जो सारी पोस्टें निकली थी वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं आईटीआई वाले के लिए आखिर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं हम आपके लिए, क्या दिखा देते हैं आखिर आपका सिलेबस कैसा क्या रहने वाला है। जब बात कर लेते हैं आपके एज लिमिट के लिए, एज लिमिट जो आपका 18/5/2023 से आपका कौन कौन से ट्रेड पे कौन कौन सा आपका एज लिमिट रहने वाला है। सारी ट्रेडों का दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर। टेक्नीशियन बी फिटर के लिए 35 साल, यूआर के लिए दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 38 साल। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये 38 साल जो दिया आपका 3 साल रिलैक्सेशन के बाद ऐड करके आपको 38 साल लिखा है। ऐसे ही एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में। तो ये आपका जो एज रिलैक्सेशन के बाद जो आपका ऐड करके इन्होंने यहाँ पर लिखा गया है, तो ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर आपका लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो लास्ट डेट आपका 18/5 यानी 18 मई तक आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है, कैसे भी करके आपको अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में आखिर आपके क्या क्या पूछा जा सकता है और कितना टाइमिंग मिलता है, तो सारी बात हम कर लेते हैं दोस्तों। आगे आपको सिलेबस में क्या आएगा उससे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। सैलरी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सैलरी आपके पर मंथ जो आपको मिलेगी, यहाँ पर देखिए सारी ट्रेडों के यहाँ पर लिखा हुआ है 34,200 तक आपको अप्रोक्सीमेटली आपका जो सैलरी बनेगा। उसके बाद यहाँ पर रेडियोलॉजी ए के लिए देखिए अलग से लिखा हुआ 40,200 बनेगा दोस्तों। इसके मैं प्रमोशन की बात बता दूं उससे पहले कि जैसे पहले कि आपका टेक्नीशियन बी बनते हैं, टेक्नीशियन बी के जब प्रमोशन होता है तो उसके बाद आप टेक्नीशियन ए बनते हैं। टेक्नीशियन ए की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू टेक्नीशियन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,200 रुपए जो आपका बना है रेडियोलॉजी ए के लिए। यहाँ पर ऐसे ही आपका जब प्रमोशन होगा टेक्नीशियन बी के बाद टेक्नीशियन ए बनेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो है 40,200 के अप्रोक्स बनेगी। तो आगे दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आखिर कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है इसरो करता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, यानी आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट के बेस पे आपका पूरा सिलेक्शन करेगा इसरो। अब बात कर लेते हैं द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से टॉपिक से आपके आने वाले हैं, तो आपका टेक्नीशियन से सारा पोर्शन आने वाला है। आपका जो मैथ होती है, मैथ यानी कि आपका टेक्नीशियन के अलावा 1 से 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ मैथ के मिलने वाले हैं, उसके बाद आपका कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी टोटली बेस्ड आपका जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको टेक्नीशियन, यानी कि आपके जो ट्रेड से अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही सबसे ज्यादा आएंगे। 1 से 4 क्वेश्चन आपका जो है मैथ का मिल सकता है। तो दोस्तों यही आपका रहा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। अब दोस्तों और उसके बाद आपको बता दें कि सारा जो है यहाँ पर लिखा हुआ आपको क्या क्या इसरो फैसिलिटीज देगा। फैसिलिटीज के बारे में बहुत ही अच्छा है इसरो, काफी अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। आखिर आपको स्पेस सेंटर में काम करने का मौका बेहतरीन मिला हुआ है, तो आईटीआई होल्डर के लिए सुनहरा मौका बिल्कुल भी ना जाने दे दोस्तों। तो यही सारा रहा आपके लिए, और बाकी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा जल्द से जल्द। 18 मई लास्ट डेट है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। बाकी अगर कोई कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको हो रह गया हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, वहां पर काफी लोग जुड़े हुए हैं, आपस में डिस्कशन भी होता है, और जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं वहां पर पहले भी डाल देता हूं। तो टेलीग्राम हमारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सरकारी एग्जाम खबरी को। तो दोस्तों यही आपके लिए पूरा वैकेंसी का डिटेल मैंने बता दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत। तो बस अब बात कर लेते हैं इसमें माइनस मार्किंग के क्या प्रावधान है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग 0.33 यानी कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। उसके बाद 1 मार्क आपको मिलेगा 1 क्वेश्चन सही का। पासिंग क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर देखिए 32 नंबर दिया हुआ है, लेकिन यूआर कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा नंबर ये जो इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया दे दिया है, इतना नंबर आप लाए हो तो आप सिलेक्शन की रेस में होगे। यानी कि आपका जो मेरिट बेस करता है, यानी कि डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है।
अब दोस्तों यहाँ पर रेशियो ऑफ स्किल टेस्ट यानी कि इसके बाद आपका जो आप रिटन टेस्ट पास कर लोगे, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट में ये जो एक यानी कि एक वैकेंसी के लिए 5 लोगों को सिलेक्शन करेगा, यानी कि 5 गुना लोगों को ये जो है आप स्किल टेस्ट में पास करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो यही सा बताना था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक की कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद जय भारत।